और सबसे पहले मैं अख्तर सरोज साहब को फिर दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जज़ाकल्लाह। ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं अल्लामा इकबाल के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूँ, लेकिन उससे पहले शायद कुछ लोग ना जानते हो, मेरे वालिद साहब तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे। मशहूर नारा लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, मेरे वालिद साहब की नज़्म का शेर है कि किसने शब को मारा है, शेरों को ललकारा है, बच्चा बच्चा मोमिन का शोला है, अंगारा है, कौम की खातिर मर जाएं, बस ये कौमी नारा है, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरा ताल्लुक अल्लामा इकबाल से ना हो? मैं चलूंगा अपने बचपन से। जब हम छोटे थे तो हमें किताबों में पढ़ाया जाता था, और ये असातिज़ा भी सुनाते थे कि वाक़े के तौर पे अल्लामा इकबाल देर से आए स्कूल। उस्ताद ने कहा इकबाल देर से आओ, उन्होंने बरजस्ता कहा इकबाल हमेशा देर से आता है। ये अल्लामा इकबाल की इब्तदाई तारुफ जो हमारा था वो इस अंदाज में हुआ था। फिर आगे बढ़े बैतबाजी पर। अब क्योंकि वालिद शायर थे तो कैसे मुमकिन था कि शायरी हमारी जिबलत में होती। स्वयं बैतबाजी में हिस्सा लेते थे, और याद है आज भी वो एक शेर जिस पे बहुत झगड़ा होता था कि तुशाई है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ये मिसरा जो है कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तुशाई है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। झगड़ा होता था पर होगा या मैं होगा। जिसने नहीं पढ़ा था उसको नहीं मालूम था। तो ये अल्लामा इकबाल ये तारुफ कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। फिर आगे बढ़े, बैतबाजी से आगे बढ़े, खुद शायरी में आने लगे। तो आपको एक बात बता दूं कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी शायर से मुतासिर नहीं हूँ, चाहे वो गालिब हो, चाहे मीर हो, या अमीर मिलाई हो, या कोई भी। लेकिन एक शख्स की शायरी से मुतासिर था, वो भी अफकार की, उसका नाम अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने जो बातें कही, उन बातों की वजह से मैं कहता हूं दुनिया में मुख्तलिफ शायरी थी उनकी। कि ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान है। तो ये जो चीज औकाबी फुक्र जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये चीजें जब आगे एक बड़ी जिंदगी गुजरी, हम जब अमली जिंदगी में आए तो हमने गौर किया दुनिया में 3 किस्म के लीडर होते हैं। जो इब्तदाई लीडर थे वो थे बदमाश, ताकतवर, हाकिम, हुक्मरान, बादशाह, जिसे कहते हैं चाहिए सियासी लीडर आज के दौर में। इब्तदाई लीडर ताकतवर, जो ताकतवर था वही बादशाह था। आप उठा के हिस्ट्री देख लीजिए, चाहे वो सिकंदर, कोई छोटा सा कोई आदमी हो। उससे आगे चलिए तो फिर दूसरी चीज शुरू हुई, उसे कहते हैं मजहबी रहनुमा। हिंदुओं में ब्राह्मण कि जिनके यानी उनके मंदिर के सामने से शूद्र गुजर नहीं सकता, पोप वो अपनी जगह। फिर मुसलमानों में भी ये एक लीडरशिप, दीनी लीडरशिप आ गई। लेकिन एक इन दोनों से मुख्तलिफ जो लीडर होता है वो अगर गौर करें तो लीडर नहीं होता, ना उसकी जिम्मेदारी होती, लेकिन ये दरअसल माशरती लीडर होता है। ये माशरती, ये वो शख्स होता है जिसका ताल्लुक बराह रास्त माशरे से होता है। सियासत जो करता है वो तो अपने आप को लीड समझता है, दीनी लीडर होता है वो अपने आप को लीड। लेकिन जो शख्स माशरे से जुड़ा हुआ होता है वो देखने में लीडर नहीं होता, लेकिन दुनिया उसके पीछे चल रही होती है। और अल्लामा इकबाल मेरी नजर में ऐसे ही रहनुमा थे जो बजाते खुद कोई सियासी लीडर, ये और बात है कि उन्होंने सियासी इलेक्शन में हिस्सा लिया और पंजाब में जनाब असेंबली मेंबर बन गए, ये एक अलग सेकेंडरी, मेरे हिसाब से ये एक सानवी हैसियत है। असल हैसियत उनकी थी कि माशरे ने उनको कबूल कर लिया था। जब माशरा किसी को कबूल कर लेता है तो माशरती लीडर हो जाता है, माशरती रहनुमा बन जाता है, लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े सियासतदानों को आप देखेंगे कि वो ऐसे लोगों के पीछे जा रहे होते हैं जिनको लोग कबूल कर रहे हो।
मैंने ये मंजर अपने घर में देखा। बड़े बड़े लीडर हमारे घर आते थे, वाली साहब कहते थे हम सियासत छोड़ के आ गए हिंदुस्तान, अब पाकिस्तान में हम सिर्फ सोशल वर्कर हैं। तो अल्लामा इकबाल की जो शख्सियत है, जिन्होंने कहते हैं तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया, अगरचे उसका नाम पाकिस्तान नहीं था, उन्होंने मुसलमानों की एक अलग मुमलिकत का तसव्वुर पेश किया था जो इंसानों के जहनों में, मुसलमानों के जहनों में था क्या? अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, हमारी बड़े सगीर की मुसलमान थे हाकिम, कोई मुसलमान रहनुमा नहीं था, सब हाकिम थे। जो आए उन्होंने हुकूमत करने की कोशिश की और एक वक्त में आया कि उनको निकाल दिया। लेकिन रहनुमा वो लोग थे जिनको लोग, उसके बाद जब हिस्ट्री देखते हैं, हम अपनी तारीख पढ़ते हैं, हमें कोई रहनुमा ही नजर नहीं आता। अब ऐसे में क्या हो? अल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत कहते हैं। आप लोगों ने कभी गौर किया हकीमुल उम्मत क्यों कहते हैं? अगर खिताब दे दिया तो वो अलग बात है, अगर मैंने इस बात पे बहुत अच्छी तरह गौर किया, उसकी और गौर उस वक्त किया जब मुझे अल्लामा इकबाल के खुतूत के तर्जुमा करने का मौका मिला जो उन्होंने कायदे आज़म को लिखा था। तब मुझे पता चला कि आखिर ये हकीमुल उम्मत है क्यों। हकीम बुनियादी तौर पे वो होता है जो मरीज की नफ्स को देखकर बताता है मर्ज क्या है, मर्ज के बाद कहता है इसकी दवा क्या है, दवा के बाद तैयार करता है और दवा देता है। अल्लामा इकबाल ने, शायद आप में से किसी को ना मालूम हो सकता है सबको पता हो, कायद आजम नाराज होके चले गए थे बर्र सगीर से, यही मुसलमान उनको काफिर आजम कहने लगे थे। अब उनके जाने के बाद कौम बिल्कुल मायूस हो गई थी, नजर आ रहा था कोई लीडर नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, और अल्लामा इकबाल लिखे चले जा रहे हैं कायद आजम को, आप आइए, इस वक्त आपके अलावा कोई दूसरा रहनुमा है ही नहीं। और इतना मजबूर क्या कि आखिर कायद आजम को वापस आना पड़ा। और यहां तक याद है मुझे, दो वाकयात आपको सुनाता हूं। एक तो जो आप लोगों ने सुना है कि एक देहाती शख्स खड़ा हुआ कायदे की तकरीर सुनकर गर्दन हिला रहा है, मुझे समझ में आता है। उसने बोला वो समझ में आया या ना आए, मैं एक यकीन है कि जो कह रहा है सच कह रहा है। जब इतना यकीन हुआ किसी शख्स पे, तो अल्लामा इकबाल ने किसी गलत आदमी को चुना था। और इससे बड़ा यकीन मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद साहब जिस वक्त 1940 में इलेक्शन हो रहे थे, तो वहां पर कांग्रेस, मुसलमानों, मुझे एक तकलीफ हुई बहुत मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ के। भाई आपको पाकिस्तान नहीं बनाना था, मुखालफत आप ना करते, एक तरफ बैठ जाते, हिंदुओं का साथ तो ना देते, दिल्ली की जामा मस्जिद में तो ना बैठा देते लाठी मेंबर। मुसलमानों ने मुसलमानों की कमर में छुरा घोपा। कांग्रेस ने वहां पर एक बहुत बड़े थे बाबा खलील दास, बनारस में बाबा खलील दास, बाबा मुसलमान कहते थे, दास हिंदू कहते थे, क्योंकि वो कुरान के भी आलिम थे और उनके चारों वेद के आलिम थे। और उनकी तकरीर का आलम ये मेरे वालिद साहब बताते हैं कि वालिद साहब के वालिद साहब बताए, हमारे दादा बताते थे कि बारिश हो रही है, भागता नहीं था, इतना जबरदस्त वो कर रहा था वो, उसको खत्म, उसको कांग्रेस, अब वो मुसलमान के खिलाफ खड़ा हुआ, क्या करें। लेकिन वो खौफजदा हो गए कि ये कैफ बनारसी जो है ये लेके रहेंगे, पाकिस्तान का नारा पूरे बनारस में हर तरफ से लग रहा है, क्या करें। उन्होंने एक दिन सुबह नाश्ते में बुला लिया मेरे वालिद साहब को, इनके दोस्त को, एक दो और जो लीडर थे इनके, उनको बुला लिया। इनके साथ इनका 10 साल एक भाई, दोस्त का भाई था, वो भी साथ में आ गया। अब बनारस में दूध जलेबी की मतलब नाश्ता कराया गया। उसके बाद अब उन्होंने कहा अपने दो बच्चों से, लाओ भाई फार्म लेके आओ, कांग्रेस का फॉर्म भरो। इन बच्चों ने कहा कांग्रेस का फॉर्म भरो। तो मेरे वालिद साहब ने उसने कहा भाई हम लोग तो मुस्लिम लीग के लिए रहे, आप क्या, उन्होंने कहा क्या दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। यहां देखो इतने बड़े बड़े लीडर है, नेहरू है, गांधी, अब्दुल कलाम, एक तिनके जैसा मिस्टर जिना जुमला था, तिनके जैसा मिस्टर जुमा, और कल मर गया। तो जैसे ही उसने कहा मर गया, 10 साल का बच्चा खड़ा हो गया, कहता कायद आज़म पाकिस्तान बनाए बगैर नहीं मर सकते। यह था अल्लामा इकबाल का शाहीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अल्लामा इकबाल ने उस शख्स को चुना जिसने प्रूफ किया कि अगर बच्चा भी है तो उसको यकीन है कि यह शख्स पाकिस्तान बनाए बगैर नहीं मर सकता।
तो शाहीन, अल्लामा इकबाल के शाहीन सिर्फ कोई बच्चे नौजवान, खाली नौजवान नहीं, जिस शख्स को कायद-ए-आज़म ने चुना वो हकीकत में अल्लामा इकबाल का शाहीन था, जिसने प्रूफ किया कि अगर मुझे चुना गया है तो मैं वो करके दिखा दूंगा। और यही हुआ कि कायद-ए-आज़म पाकिस्तान बनाए बगैर नहीं मरे। उस शख्स खुद तो मर गया, बीमारी उसको पता चल गई मेरी बीमारी क्या है, उसने कौम से छुपा के रखा कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरी कौम न मरे। शाहीन अपने बच्चों को मरने नहीं देता जब तक जिंदा होता है। तो अल्लामा इकबाल के शाहीन, आज मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि इस दौर में ऐसे शाहीन पैदा हो कि जिनके बारे में लोग देखें और कहें कि ये शख्स इस मुल्क को कुछ बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। कायद आजम तो चले गए, कायद आजम तो चले गए, ना अब अल्लामा इकबाल रहे, दोनों के अफकार रह गए हैं। काश कि हम लोग उनके अफकार करें। और बात वही है कि जब खेतों से पेट भरे ना दहखानों का लोग सुनो, अल्लामा इकबाल ये बोले आग लगा दो खेतों को। जब हाकिम फिरौन बने तो तुम मूसा हारून बनो, आग लगा दो ऐवानों को, आग लगा दो खेतों को, आग लगा दो महलों को। और जब तक ये नहीं होगा कौम तब्दील नहीं होगी। और कौम तब्दील जब भी होगी जब अल्लामा इकबाल की फिक्र दिलों में जागुज़ी होगी और उनका शाहीन हमारे सामने परवास करता हुआ आएगा। सैयद यावर हुसैन माशाल्लाह अख्तर सरोश साहब बड़े पुरजोश अंदाज में इन्होंने तहरीक पाकिस्तान पे भी गुफ्तगू फरमाई और कायद आज़म और अल्लामा इकबाल और इनको कैसा शाहीन चाहिए उस पर इन्होंने गुफ्तगू की। अल्लामा इकबाल ने शाहीन को तजसीम किया एक नज़्म के अंदर, वो मैं आपकी इजाज़त से मैं पेश करना चाहूँगा। शाहीन कहता है, किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहाँ रिज़्क़ का नाम है आब व दाना। किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहाँ रिज़्क़ का नाम है आब व दाना, बेआबा की खलवत खुश आती। माशाल्लाह अख्तर सरोश साहब बड़े पुरजोश अंदाज में इन्होंने तहरीक पाकिस्तान पे भी गुफ्तगू फरमाई और कायद आज़म और अल्लामा इकबाल और इनको कैसा शाहीन चाहिए उस पर इन्होंने गुफ्तगू की।